हम्म, ठीक है। चालू करते हैं अपन। मंगलाचरण। नमो रहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलम्, सिद्धा मङ्गलम्, साहु मङ्गलम्, केवली पण्णत्तौ धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, राहो साहू। लघुत्तमा, केवली पण्णत्तौ धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पण्डितम् धम्मं शरणं पव्वज्जामि। महावीर भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान जय के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय हो। हाँ, आज पर्व है वैसे देखा जाए तो, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। जी आई भैया। गेस बनाया ही गया होगा काफी जगह। तो वो तो अपना काम करके चले गए। हादसा हादसा भी हो गया है ना। हादसा? कौन सा बड़ोत हादसा हो गया? बड़ोत बड़ोत में। अच्छा, वो भगदड़ वाला वहां का ही क्या, बड़ौद का? हाँ हाँ, लगभग 8 लोगों की डेथ हो गई उसमें। अच्छा। हाँ, ये हमारी अनुशासनहीनता का ही फल है। हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति तो ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। पर भगवान की भक्ति में अनुशासन अगर हमारा गोल हो गया तो फिर ऐसी अराजकता फैलती है। क्योंकि क्या है कि हम लोगों को जिनेंद्र भगवान तो मिल गए हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है वो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो राग हम्म द्वेष इतने हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो जाती है। और उदय खराब, मतलब उदय कभी छोड़ता नहीं है। उदय कभी नहीं छोड़ता। जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो फिर हमको कैसे छोड़ेगा? बात तो ये है। पाश्चात्य भगवान को नहीं छोड़ा। अब हम मोक्ष अभी पढ़ रहे हैं ना। नमोकार मंत्र भी पढ़ा था हमने पहले। नमोकार मंत्र हम्म के जो लाभ है उस पर पढ़ते हैं कि सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में हम्म पहला मंगल है। बट जिस नमोकार मंत्र को पढ़ने से सब पापों का नाश होता है, तो उन्हीं में ही जो साधु आचार्य उपाध्याय परमेष्टि क्या उनको उपसर्ग नहीं आते क्या? बताइए, आते कि हम्म। आते? पर हम बोल रहे हैं सब कि पर आते हैं लोग। आते। हम बोलते हैं कि नमका मंत्र को पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है। और यहाँ तो जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं उन पर ही उपसर्ग आ रहा है। तो आखिर हम्म चक्कर क्या है? ये लॉजिकल सोचने की बात है कि जब उनको नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर हम्म नमका मंत्र को पढ़ने से किस तरह से पापों का नाश हो रहा है? चित्तन मंगल पाठ को पढ़ने से किस प्रकार हमको शांति की अनुभूति होगी? कैसे होगा हम्म वो मार्ग मिलेगा? तो बोले वो मार्ग आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए जो है कि मात्र भक्ति तक न रहे, उसके थोड़ा आगे जाने का प्रयास करें कि आखिर सही मार्ग क्या है। भाई जो नमो नमो अरहंताणम पढ़ रहे हैं, अरहंतों का स्वरूप जानना आवश्यक है। जब हम नमो अरहंताणम पढ़े तो अरहंतों का स्वरूप हमारे ज्ञान में भासित होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे हमने हमारा कोई नाम ले तो हमें अपना ख्याल आता है नहीं आता? जैसे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोले कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमें ख्याल आता है नहीं आता? शक्ल सूरत सब कुछ याद आ जाता है। सब कैसे कुछ याद आ याद आता। कैसे याद आ जाता है? कि हमने वो उनको पढ़ रखा है, न्यूज़ों में पढ़ा हुआ है, टीवी में देखा है, पूरा कच्चा चिट्टा जान रखा है। हम्म इसी तरह से जब रमो अरहंताणम पढ़ रहे हैं तो अरहंतों का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर, जैसे आपके बिल्कुल सामने ही हो, ऐसा क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, भासना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। उनके जो जान दिया अनंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जाति तत्सलयम। जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। ऐसा निरंतर
ये बात मैं पिछली 4 कक्षाओं से कह रहा हूँ। क्यों इतना फोकस डाल रहा हूं मैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म, मात्र ये नहीं कि कोरा नमोकार मंत्र पढ़ लिया, भक्ता में स्तोत्र पढ़ लिया, मंदिर चले गए, भक्ति कर ली, विधान कर लिया, थोड़ी देर स्वाध्याय कर ले, इतना जैन धर्म नहीं है। इट इज समथिंग सो अमेजिंग, सो वंडरफुल, कि जिसको अगर पता लग जाए जिसके बारे में, तो हमारा ये भाव नहीं, हमारे आने वाले सभी भावों का कल्याण हो जाए, सब भाव खत्म हो जाए। भाव को खत्म करने की सबसे अच्छी कुंजी है जैन धर्म के पास। बाकी धर्म आपको भक्त बनना सिखाएंगे, ये धर्म है जो भगवान बनना सिखाएगा। न राइट। न व्यक्ति को पूछता है, सिर्फ और सिर्फ गुणों की पूजा होती है यहाँ पे। वो तो हम लोग हैं जो बोलते भी चंद्रप्रभा भगवान, शीतलनाथ भगवान शीतलता देंगे, यही करते हैं ना। महावीर भगवान हमको वीरता प्रदान करेंगे, ये पार्षनाथ भगवान बच्चा देंगे, करते हैं नहीं करते। बहुत मान्यताएं होती है तरह तरह की, तो ये हम घृत मिथ्या तो खुद के खड़े किए हैं, वो कुछ नहीं करते। वो तो सब कुछ छोड़कर आए हैं, वो क्या ही देंगे हमको, राइट। वो कुछ नहीं दे सकते। अकर्ता का सिद्धांत हमारे जैन धर्म में इतना फेमस है, तो हम चाहे कि हमको कुछ मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, 5 पाप, जो 5 परमेष्टि मतलब नमोकार मंत्र जो हमने पढ़ा था, उसका निष्कर्ष भी यही निकला था कि ये 5 परमेष्टि पद आत्मा की विकास की ही दशा है। अहो मैं भी इन दशाओं की प्राप्ति करके आत्म कल्याण करूंगा, ये भावना जब हमारे बनेगी, तब नमोकार मंत्र पढ़ने का फायदा है, लाभ है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वो हो सकता है पढ़ने से थोड़ा बहुत पुण्य भी इकट्ठा हो जाए, बट वो पुण्य बहुत ही हल्का पुण्य होगा। मतलब वो भी बुरे रूप में ही संक्रमित होके विजातीय प्रकृति में कन्वर्ट होके बुरे रूप में उदय में आए, ऐसा है। मतलब उसका कोई पावर नहीं होगी। इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला पाठ हो गया था, दूसरा पाठ भी कल चालू हो गया था, मंगलोत्तम शरण पाठ, चत्तारी मंगल पाठ भी जिसे बोलते हैं, चत्तारी अर्थात 4। और मंगल पाठ इसलिए बोला जाता है कि मंगल से शुरुआत की जाती है, इसीलिए। 5 परमेष्टि हमको पता ही है, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है। अब अनंत परमेष्टि का स्वरूप हमने थोड़ा बहुत देखा था पिछली कक्षाओं में, कि जो 4 घातीय, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर नित्य सेवा साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, जो तीनों लोग और तीनों कालों की समस्त बातों को एक साथ एक समय युगपत विशेष पने से जानते हैं, ऐसे हमारे अनंत परमेष्टि हैं। सिद्ध परमेष्टि 8 गुण के सहित विराजमान है, ठीक है। आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं हमारे, कि आचार्य संघ के नायक है, उपाध्याय पठन पाठन का कार्य कराते हैं, साधु जो सामान्य मुनिराज है। तो ये हमने पूरा थोड़ा बहुत संक्षेप में स्वरूप देखा था। साथ ही साथ पढ़ना भी चालू किया था कि नमोकार महामंत्र के साथ साथ ही पढ़ा जाने वाला यह मंगलोत्तम शरण पाठ भी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ अति प्राचीन पाठ है। तो 2-3 चीजों से हम देख रहे थे। एक हमने देखा था पीपीटी के माध्यम से, राइट। तो इसमें एक चीज गौर करने की बात है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो प्राकृत में जैसे यहाँ पे लिखा है चत्तारी मंगल, लोक में 4 मंगल है, अरहंता मंगलम, अनंत भगवान मंगल है। तो यहाँ अनंता मंगलम जो लिखा हुआ है आशा आंटी, तो ये आप ध्यान कर देना कि ये बहुवचन में लिखा है, एक वचन में नहीं लिखा है। अरहंता हम्म। मंगलम, सिद्धा, हम्म। सिद्ध मंगल है, सिद्ध मंगल हम्म। है तो इसमें सब सिद्ध मंगल बताए हैं। साहू हम्म। मंगल है, साहू में भी ये बहुवचन है, साधु मंगल है। बट हम्म। केवली पंडितो धम्मो मंगलम, ये एक वचन है, हम्म। बाकी सब बहुवचन है। तो हम्म। बहुवचन में क्यों लिखा, बहुवचन में इसलिए लिखा कि 3 लोग, तीनों कालों में जितने भी अनंत भगवान हुए हैं वे सभी मंगल हैं, भूत में, वर्तमान में जो है, भविष्य में होंगे। ऐसे सिद्ध भी, ऐसे साधु भी। और लेकिन केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। इससे क्या चीज समझ में आती है कि धर्म एक ही है, धर्म भिन्न भिन्न नहीं है। फिर आपका प्रश्न उठेगा, भैया हम तो पढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म, तो वो धर्म के अंग बताए हैं। धर्म में ये एक खूबियां हैं, ये क्वालिटीज है, पर धर्म एक ही है, वीतरागता, वस्तु का स्वभाव, ये धर्म है। वीतरागता, ये धर्म है। वो धर्म एक ही रहेगा, वो धर्म अलग अलग नहीं होगा।
हमको समझना है कि यहाँ पे जो जो भी मात्राएं लिखी गई है प्राकृत भाषा में, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। हम कहे अरहंतो मंगलम, बहुत से लोग गलत भी पढ़ते हैं, केवली पणत्ता धम्मो धम्मो मंगलम या धम्मा मंगलम। तो वो उसको पढ़ने का तरीका है। तो पढ़ने का तरीका हमें ख्याल में होना चाहिए। तो इसका अर्थ तो हमको पता ही है कि चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, चार मंगल होते हैं। अरहंत भगवान मंगल, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। तो साधु में तीनों को इंक्लूड किया, आचार्य उपाध्याय साधु। अब आप बोलोगे कि आचार्य क्यों नहीं लिखा, यही लिखते थे ना कि आचार्य, आचार्यो मंगलम या आचार्यो मंगलम, ऐसे लिख देते। या उपाध्यायो मंगलम, साहू मंगलम क्यों लिखा? क्योंकि हर साधु आचार्य नहीं होगा और हर साधु उपाध्याय तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक विशिष्ट पदवियां हैं। एक रीजन तो ये दिया कि भाई आचार्य साधु भी है, उपाध्याय भी साधु है, पर हर साधु आचार्य उपाध्याय नहीं है। ये तो पहला रीजन हुआ जो हमको समझ में आता है, कॉमन हमने निकाल लिया। अब दूसरा रीजन ये समझना है कि साधु को ही क्यों लिखा। तो आप कभी भी एक चीज देखिएगा कि जब भी हम मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे, आगे श्रेणी पर चढ़ेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पदवी के साथ आगे बढ़ पाओ। इवन अगर आप भैया जैसे समाधि मिलन के लिए भी जाते हैं, तो आचार्य महाराज अपना आचार्य पदवी त्याग के फिर जाते हैं, दूसरे संघ में जाते हैं, फिर वहां भैया वृत्ति होती है, उनका समाधि मिलन होता है। अगर आचार्य को भी मोक्ष मार्ग के पथ पे बढ़ना हो, तो आचार्य पदवी के साथ नहीं बढ़ेंगे, उपाध्याय अपनी पदवी के साथ नहीं बढ़ेंगे। वो साधु बनेंगे, सामान्य साधु बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ये निश्चिंत पने का कार्य करना चाहो जो कि अनंत सुख का मार्ग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साधुओं को और महान बताया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि साधु जो लोग हैं वही मोक्ष मार्ग के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। आचार्य भी रहते हैं छठे सातवें गुण स्थान में, लेकिन वो श्रेणी आरोहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास संघ की जिम्मेदारी है, उपाध्याय के पास भी जिम्मेदारी है, साधु के पास नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत समझने की बात है, हम समझ नहीं पाते हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन में काफी माल भरा हुआ है। अब यहाँ पे बताया है कि लोक में चार मंगल है। अब मंगल का अर्थ भी हमने आगे देखा था कि मंगल क्या होता है, कि मम अर्थात मोह मिथ्यात्व पापों को गलावे, और मंग प्लस ल अर्थात मंग अर्थात सुख, और लाती अर्थात लावे। तो जो मोहराग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? मंगल। आगे ये डेफिनेशन है, जो मोहराग देश मंगल। रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। अनंताधिक स्वयं मंगलमय है और उनके भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंगल क्या है भैया? आप भैया पाठ तो पढ़ा रहे हो हमको, बट हमें समझ नहीं आता है मंगल क्यों पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने का फायदा क्या है। तो मंगल पढ़ा इसलिए जा रहा है, मंगल हमको इसलिए जानना आवश्यक है। देखिए, हम कभी भी कोई भी शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई हम मंगल कर रहे हैं। ठीक है, मंगल कर रहे हैं, हम्म। मंगलाचरण कर रहे हैं, किसी भी शुरुआत किसे कह जाती है? मंगलाचरण से। कि भाई हम जो भी कार्य करें वो मंगलमय हो, शुभ कार्य हो, अच्छा हो। सबसे अच्छा काम क्या है? कि भाई हमारे जो पाप है वो गल जाए और हम में सच्चा सुख उत्पन्न हो जाए। तो प्रथमाति प्रथम ये जानना आवश्यक है कि क्या सुख की आवश्यकता हमें भासित होती है क्या। जब तक सुख की आवश्यकता भासित नहीं होगी, तब तक हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। मोहराग देशरूपी पाप को गलाने का पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा, सच्चा सुख उत्पन्न करने का पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। जब ये जागृत ही नहीं होगा, तो हम क्यों जानना चाहेंगे कि मंगल क्या? हम तो चतुर्थ मंगल पाठ पढ़ते आ रहे हैं, हम अभी भी पढ़ लेंगे, क्या चला जाएगा? हाँ कुछ चला जाएगा क्या? मेरा कुछ घटेगा क्या? नहीं घटेगा, अरे क्योंकि मैं पढ़ पा रहा हूँ ना मंगल। नहीं। तो लेकिन क्या होगा कि वो हम्म। मात्र मात्र और मात्र आपके पढ़ने की प्रक्रिया ही हो जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ना रह जाएगा। जिस तरह से मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, उसी तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं? चौतारी मंगल पाठ पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया आपने कैसी बात कह दी, वो तो दूसरा गलत धर्म का पढ़ रहे हैं यार, हम तो मंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना। बोले बात बराबर ही है, बात बराबर ही है, क्या आपने समझा ही नहीं मंगल क्या कहते हैं?
वो स्वरूप का रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, रियलाइजेशन भाव बस भाषण जब तक नहीं, तब तक कुछ भाव काम नहीं होगा। भाषण भी जब तक नहीं होगा, हाँ, तब तक काम नहीं होगा। तब तक काम नहीं होगा। और वो काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जानने की। हमको ये लगता है कि अभी भी हमारा काम बिना जाने चल जाएगा, क्योंकि सर्व सुविधाएं तो उपलब्ध है ही ना हमको। सुख की कमी लगती है क्या? गर्मी लगती तो एसी चल जाता है, करेक्ट। ठंडे लगती तो रजाइयां निकल जाती है। हम्म। बरसात होती तो रेनकोट या अम्ब्रेला निकल जाता है। कमी किस बात की है? बोले बारिश हो रही है, ठंडी का मौसम है, पकौड़ों की इच्छा हो रही है, कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, मस्त रहेंगे। क्या दिक्कत है? बोले पेट भर जाएगा तो चले जाएंगे, और क्या। फिर से निकालेंगे, फिर से खाएंगे, चल तो रहा है सब। क्या परेशानी है हम? बोले ये परेशानी अभी जो लग नहीं रही है, बाद में इतना परेशान करेगी। और ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में भी दुख का ही कारण है, दुख देने ही वाली है। आप ऑब्जर्व करें कि जितने भी हम इंद्रियों के विषयों को भोगने का कार्य करते हैं, क्या हम उनको निरंतर कर सकते हैं क्या? क्या निरंतरता चल सकती है क्या? मोबाइल, मोबाइल तो अब बोलते ना, सेकंड वाइफ बोला जाता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आजकल। सेकंड वाइफ है कि मोबाइल बिना ऐसा लगता है कि जैसे हमारी हम्म। आत्मा का हिस्सा चला गया हो, अगर मोबाइल इधर उधर हो जाए तो। होता ही नहीं होता ऐसा। मैं उसी मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अगर वो मोबाइल आप 2-3 घंटे से ज्यादा देख लो तो भैया, आपकी आंखें दुखने लग आपकी जाए। आवाज थोड़ा कट रही है। कट रही है क्या? 1 मिनट रुकिए, मैं आई भैया, गेस। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ, ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ मैं। मेरा ब्लूटूथ ऑन है तो आई गेस माइक्रोफोन में दिक्कत जी। होगा। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रही भैया। ठीक है। तो मेरा ये पूछना था कि जिस मोबाइल को हम बहुत अच्छा मानते हैं, वही मोबाइल अगर हम 2-3-4 घंटे से ज्यादा देख लें, दुखदायक बन जाता है नहीं बन जाता? आंखें दुखने लग जाती बिल्कुल। हैं। तो बोलता है, अरे यार ये मोबाइल हम्म। बंद कर, फेंको इसको साइड में, नहीं देखना अब फोन, बहुत हो गया फोन फोन। फिर अगले दिन उठ के फिर से उस मोबाइल की चिपक जाते हैं। फिर चिपकते हैं। हम्म। भाई, तो हम्म। पता ही है ये साइकिल एंड हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है कि हमने ये मान रखा है कि उस संयोग से मुझे सुख मिल रहा है। तो हम विचार करें कि ये जो मोबाइल मुझे दिख रहा है, इस मोबाइल के अंदर क्या सुख नामक गुण नजर आता है क्या? भाई ये कौन सा द्रव्य है? बोले पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के गुण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, यही होता है। सुख गुण पढ़ा क्या है? बोले हम्म। सुख तो नहीं पढ़ा हमने भैया। सुख गुण पढ़ा ही नहीं तो फिर सुख कैसे मिलेगा? बोले मिलेगा तो नहीं, लेकिन मानते कि नहीं मानते? बोले मानते हैं। तो ऐसे वस्तु स्वरूप से अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे हर चीज, तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। हमको समझ में आ गया कि भाई इसमें सुख नहीं है। आप बोलोगे भैया कषाय तो होती है, वो कषाय धीरे धीरे तत्व चिंतन से खत्म होगी, धीरे धीरे कम होंगे। आप चाहें कि कषाय खत्म हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को ही कषाय हो जाती है। राम को हुई नहीं हुई कषाय युद्ध लड़ने के लिए? हुई ना। चाहते तो हम्म। नहीं लड़ते। 6 महीने तक लक्ष्मण को अपने कंधे पर टांग कर घूम रहे हैं उनके मरने के बाद। ऐसी कषाय कैसे हो गई है। जीव को? तो कषाय आपके गुण स्थान के अनुसार होंगी। दैट इज ओके। हमको क्या करना है वहां पे कि उसमें सुख नहीं मानना है। उतना भाव भाषण, उतना तत्व निर्णय उन्हें भी रहता है। पर वो कषाय की ऐसी ऐसा खेल है कि वो बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन अंतरंग में उनका जो अभिप्राय है वो पूरा क्लियर है। अभिप्राय क्लियर करना है हमको कि भाई उसमें सुख नहीं है, उस फोन में सुख नहीं है, रसगुल्लों में सुख नहीं है, टीवी में सुख नहीं है। मेरे परिवार के हमको कितना अच्छा लगता है, हाँ परिवार के लोग साथ में रहे कितना अच्छा है। अपने दोस्त यार वगैरह सब बच्चे साथ में रहे, हम लोग जाते रहे संडे संडे, कई ट्रिप्स बनाते रहे, कितना अच्छा माहौल रहता है। ऐसा रहना चाहिए, साधन में आचल्य बने रहना चाहिए। लगता है नहीं लगता? हमको लगता है ना। तो हम तो हम्म।
हर चीज ऐसी अच्छी सी बनी रहे, परंतु हमारे अनुसार क्या चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। जब आदिनाथ भगवान मारीच को नहीं नहीं चाहते, हो तो आपके चाहने से क्या आपके परिवार वाले सुधर जाएंगे? आधा क्लेश ही इस चीज का है हमारा, कि हम सुधारना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, हर चीज में चेंजेस लाना चाहते हैं, हम परिवर्तन लाएंगे। क्या खाक परिवर्तन लाओगे? आप अपने बालों में परिवर्तन नहीं ला सकते, अपने शरीर में परिवर्तन नहीं ला सकते, दूसरों की तो बात क्या कहें। और जो लगता है ना कि हमारी वजह से परिवर्तन आया, वो तुम्हारी वजह से परिवर्तन नहीं हुआ। वो प्रत्येक वस्तु की खुद की स्व परिणमने की योग्यता से परिणमन हुआ है, हमारे परिणमन कराने से परिणमन नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी लाइन है मुक्ता प्रकाशक की, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, पर को परिणमित कराने का भाव मिथ्या दर्शन है। यही सबसे बड़ा मोह है हमारा। हम यही तो चाहते हैं, पति मेरे अनुसार नहीं चलता, बच्चे मेरे अनुसार नहीं चलते, पत्नी मेरे अनुसार नहीं चलती, परिवार वाले मेरे अनुसार नहीं चलते हैं। यही तो हमको खाया जा रहा है दिन भर। तो बोले वो कैसे खत्म होगा? कि मंगल पढ़ो, उसके लिए मंगल पढ़ना आवश्यक है। जैसे ही हमको समझ में आया कि अरे ये मंगल जो है, चार मंगल, इन्हीं से ही मेरे सच्चे सुख का मार्ग निकलेगा, इन्हीं मंगल के द्वारा मेरे मोह राग देश का अभाव होगा और मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो जब मुझे समझ में आ जाएगा, तो अपने आप मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा। पहले से पहले हमको ये ख्याल आना चाहिए कि मुझे सच्चे सुख की जरूरत है या नहीं है। अगर वो ललक नहीं लगी है, तो ये मार्ग में आप जो बढ़ रहे हो वो नहीं बढ़ पाओगे आगे। पहले एनालाइज करो, संसार को एनालाइज करो। आपके प्रैक्टिकली हर चीज चलनी चाहिए कि अरे जिन चीजों में मैं सुख मान रहा हूँ, जैसे अभी घर में किसी की शादी हो, होती नहीं होती, होती है घरों में शादी, राइट? अब घर में किसी की शादी हो तो हमको कितना अच्छा माहौल लगता है। हाँ, कितना बढ़िया माहौल है, घर के सारे लोग आए हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बस ऐसा ही चलता रहे। बोले चलता रहेगा तो हमको क्या उसी में ही सुख मान के बैठना है? क्या उसी से मेरा काम हो जाएगा क्या? अरे कि जो तुमको वो संयोग दिख रहे हैं ना, 3 4 5 दिन के लिए, वो खत्म होने वाले हैं। 4 5 दिन बाद टेंट वाला भी टेंट उठा के ले जाएगा, क्या करोगे? किस पे सुख मान रखा है? जिस शादी को हम बहुत, शादी का आयोजन कितना बड़ा होता है, हमको कितना मजा आता है, अरे कितना अच्छा है, बढ़िया, मतलब कितने लोग आते हैं, बढ़िया व्यंजन बनते हैं, आनंद आता है, घर परिवार के लोग फिर से मिल जाते हैं। वही शादी जब बाद में बिगड़ जाए तो हम क्या बोलते हैं? अरे कैसी शादी थी? वो आनंद रह पाता है क्या उस शादी का? नहीं रह पाता, सब खत्म। मतलब जो पर्टिकुलर आयोजन हमको बहुत इष्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अब वही अनिष्ट लगने लग गया। तो बताइए कि पर पदार्थ क्या अच्छे हैं क्या कि बुरे हैं? ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं, हमारी मान्यताएं ही उन्हें अच्छा बुरा करती है। ये समझने की बात है। ये क्या है कि समझ में आता नहीं है, जिंदगी निकल जाती लोगों की, पर ये सिद्धांत समझ में नहीं आ पाता, और इसीलिए दुखी रहते हैं। एक मिनट। इसीलिए दुखी रहते हैं। तो दुख का छूटने का उपाय कैसे निकलेगा? कि ये मंगल से निकलेगा। क्या है मंगल? की जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। भारती जी, हमारा चत्तारी मंगल पाठ चल रहा है, तो उसपे हम, चत्तारी मंगल क्या होता है, सबसे पहले नमोकार मंत्र हुआ था। अब चत्तारी मंगल में सबसे पहला पद जो आता है, जब हम पढ़ते हैं चत्तारी मंगल में, चत्तारी मंगलम हरंता मंगलम, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो उसमें मंगल क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से हमने यह देखा। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है क्या वहाँ पे? माइट भी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लो हो, इसीलिए। क्योंकि यहाँ ऑडियो को आवाज आ रही है मेरी, हाँ आ रही है भैया। साफ आ रही है ना? तो आशा जी, हो सकता है कि थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। अगर आपके वाईफाई है तो आप ट्राई टू मूव नियर टू वाईफाई, हो सकता है शायद उससे आवाज आ जाए। नेट इशू है, हाँ, नेट इशू आ रहा होगा थोड़ा बहुत।
क्योंकि मेरा तो यहाँ पे, अगर मैं चेक भी करूँ नेटवर्क, क्योंकि मेरे तो स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, 110 Mbps है। हाँ, तो स्पीड तो बढ़िया आ रही है मेरे। हो सकता है आपकी तरफ से इशू हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा पास मूव कर जाइए तो अच्छा से आएगा। तो मंगल की चर्चा चल रही थी। मंगल अर्थात क्या, कि दो तरह से अर्थ होता है मंगल का। एक तो मन प्लस गल, मम अर्थात मोह, मिथ्यात्व, और गल अर्थात गलावे, जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे, और मंग प्लस ल अर्थात सुख को लावे, जो सच्चा सुख उत्पन्न करे, तो उसे मंगल कहते हैं। अनंताधिक स्वयं मंगलमय है, और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। वो स्वयं मंगलमय, भले मंगलमय क्यों है, क्योंकि वो भी उसी मार्ग पर है जिस मार्ग पर उन्होंने अपने मोह राग देश का अभाव किया है और सच्चा सुख उत्पन्न किया है। तो वो स्वयं मंगलमय है, उस मंगल को उन्होंने स्वयं में धारण किया है। और उनका भक्ति भाव करेंगे तो हमें भी परम मंगल होगा। कैसे होगा भक्ति भाव करना, क्या, व्हाट इज भक्ति भाव? कि भक्ति भाव करना मात्र ये नहीं कि हमने जाके पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ लिया, नरेंद्रम वणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम शतेंद्रम सुपूज्य भजे नाय शीशम, वो नहीं है मात्र। या भक्तामर स्तोत्र पढ़ लिया, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुध्योतकम दलित पापतम वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा वल्लम वनम भवजले पतिताम सुनाना। अरे हमको ये समझना है कि हे प्रभु, आपकी मुद्रा निहार के मुझे अपना स्वरूप ख्याल में आता है, ये समझ में आए तो जाके काम बने। और अगर अभी भी हम लोग मात्र पढ़ने पढ़ाने में ही लगे रहे, तो फिर जो इस काम के लिए हमको ये मनुष्य भाव मिला है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें व्यर्थ नहीं करना है, हमें इसको, जो मनुष्य भाव मिला है, पंचम काल है वैसे ही, पंचम काल में मुख्यतः मायाचारी के परिणाम से ही आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस पंचम काल में भी, घोर हुंडासपणी पंचम काल में भी हमको जैन धर्म मिल गया, ये महा सौभाग्य की बात है। अब मिल ही गया है तो इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, ऐसा काम करें। क्योंकि इस पंचम काल में जब पाप के उदय ज्यादा है ना, तो थोड़ा पुरुषार्थ भी अगर आप करोगे तो ज्यादा फलदायी होगा, ऐसा है। तो इसीलिए ये मत सोचें कि भाई हमको कैसे क्या होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप चालू कीजिए तत्व निर्णय, निर्णय चालू कीजिए, चिंतन चालू कीजिए। जब तक वो चिंतन चालू होगा, चीजें अपने आप ढर्रे पे आती जाएंगी। नहीं तो होगा क्या कि हम लोग को सिर्फ पढ़ने का विषय हो जाएगा, एक क्लास करनी है 7 से 8, तो वो हमको नहीं करना है, हमको उससे आगे बढ़ना है। मात्र इसको सिर्फ पढ़ने का विषय ना बनाए, चिंतन में भी लेके आए। तो उनका भक्ति भाव क्या होगा कि उनके गुणानुवाद करना, उनके गुणों को गुणानुवाद करके अपने स्वरूप से कंपेयर करना कि हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है। पढ़ते हैं ना अपन भक्ति, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन। हे प्रभु, आपकी मुद्रा को देखकर मुझे अपने स्वरूप की प्रतीति आती है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप ख्याल में आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जब तक हमें अपना स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, तब तक काम नहीं बनेगा। आचार्य उपाध्याय को साधु पद में ही क्यों गर्भित किया? कि पहला पॉइंट, ये सभी साधु होते ही हैं। वीतरागता की पूर्णता साधु पद से ही होती है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वीतरागता की पूर्णता साधु पद से ही होगी। आचार्य को भी साधु पद ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके श्रेणी चढ़ेंगे। उपाध्याय को भी साधु पद ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसी श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि पद के साथ कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए तो जो भी हम लोगों ने मिथ्या जिम्मेदारियां हमारे सर पे ले रखी है परिवार लोगों की, कह रहे मैं परिवार की बड़ी, या मैं परिवार का बड़ा, मैं करने वाला, छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं छोड़ा तो आत्म कल्याण कभी नहीं होगा। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी, आचार्य भगवान अपना आचार्य पद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आचार्यत्व नहीं है, उनका लक्ष्य मोक्ष मार्ग है, उसको प्रकट करना है। साधु हुए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, साधु बनना बहुत आवश्यक है। आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही आत्मलीनता रूप साधु धर्म के
धारक है। एक ही काम है, आत्मलीनता। तो वो साधु में ही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो पद का प्रयोग किया गया, साहू मंगलम। एक और चीज मुझे पॉइंट करनी थी कि ये अरहंता, सिद्धा और साहू ये बहुवचन में है। केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम ये एक वचन में है। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल। तो ये प्लूरल में इसलिए कि यहाँ पर तीनों लोगों के और तीनों कालों के, सॉरी तीनों लोगों के तो नहीं, तीनों कालों के जितने भी अनंत परमेष्टि हुए उन्हें नमस्कार किया गया, इसलिए अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, तीनों कालों के सिद्ध, साहू में तीनों काल के आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। बट केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, वो वीतराग धर्म मात्र एक है, इसलिए यहाँ पे पंडित्तो लिखा, पंडित्ता नहीं लिखा, पंडित्तो लिखा एक वचन में, क्योंकि धर्म एक ही है, वीतरागता, वो कभी डिफरेंट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो साधु पद का प्रयोग क्यों किया गया हमको समझ में आ गया कि इसीलिए हमने साहू, कि वो गर्भित हो गए हैं, आचार्य उपाध्याय वो साधु पद में भी गर्भित हो गए हैं, और साधु पद से ही वीतरागता की शुरुआत होती है, इसलिए साधु पद को यहाँ पे डायरेक्टली नमस्कार किया गया है। ये देखिए आ गए यहाँ पे, अरहंता, सिद्धा और साहू ये तीनों बहुवचन प्लूरल है, तथा धम्मो शब्द एक वचन सिंगुलर है। तो इसीलिए अरहंत, सिद्ध और साहू में तो जितने भी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय साधु हुए हैं, होंगे या हैं, उन्हें नमस्कार किया गया, और एक वीतराग धर्म को यहाँ नमस्कार किया गया। तो ये क्या हो गया, मंगल का अर्थ आपको समझ में आ गया सभी को? हाँ जी कि ना जी? समझ में आ गया आपको? है। हाँ भैया। ठीक है, आशा। हाँ भैया। भारती जी आपको समझ में आ जी। गया? आवाज आ रही है मेरी? शायद भारती जी को नहीं आ रही है हाँ, आवाज। आ रही है। अच्छा ठीक है। और एक बार अपन इससे भी देख लेते हैं। नहीं, ये तो लब्धि सारे। कहाँ पर गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मंगल पर गया, हाँ ठीक है। ठीक है, आई गेस के सब वही है, तो फिर इसी से ही पढ़ेंगे अपन लोग, चार मंगल से। ठीक है, पीपीटी सबको दिख रही है ना? हाँ भैया। हम्म। अब चट्टारी लघुत्तमा। अब यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, उत्तम। अब आप बोलोगे भैया ये क्यों बताया जा रहा है, आप क्यों बता रहे हो हमको, हमको पढ़ने से लाभ क्या है? कि हम जो बोलते हैं ना भाई यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, या ये मेरे ये सबसे महान है, हमने कितने जो जैसे होता ऐसा है कि हम लोग मनुष्य गति में है, तो हमारे लिए आदर्श कौन होते हैं, कि जो संयोगों में हमसे महान है वो आदर्श होते हैं, या फिर ज्ञान में जो हमसे महान है, वो ज्ञान कौन सा, शिवक्षम ज्ञान मात्र, तो वो हमारे लिए बोले कि ये बहुत ज्ञानवान है, इनकी संगति में रहा करो। कितनी बार डिस्कशन होता है घरों में कि अरे ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति बहुत बड़े हैं, महान है, इनके पास खूब पैसा है, इनकी फलाना नेता से जान पहचान है, इनके कनेक्ट में रहा करो, आपका फायदा होगा। करते नहीं करते हम डिस्कशन, ये चलता ही नहीं चलता डिस्कशन। बोले ये अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, काम निकल जाएगा इनसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्तियों को महान मान लेते हैं कुछ उनके संयोगों में घट बढ़ से, किसी को नीचा मान लेते हैं कि उनके पास कुछ संयोग कम है, किसी को ऊंचा मान लेते हैं कि उनके कुछ संयोग ज्यादा है, तो ये चलता ही नहीं चलता। वो बता उस पर्टिकुलर मान्यता पे भी कुठाराघात किया गया है कि अरे तुम जिनको बहुत महान मान के बैठे हो ना, वो तुम्हारा कुछ करने वाले हैं नहीं, उनसे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है नहीं। तो भाई किससे सिद्ध होगा मेरा प्रयोजन? कि एक तो इन चार से, अनंत भगवान, सिद्ध, साधु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। ये चार ही ऐसी चीजें हैं जिन जो कि मेरे लिए मंगलकारी है। मंगल अर्थात जो मेरे मोहराग देश रूपी पापों का नाश करेगी और सच्चा सुख उत्पन्न करेगी। ये चार चीजें ही हैं, ये चार चीजें ही महान है। अब उत्तम का अर्थ होता है जो लोक में सबसे महान हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तम। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं, चत्ताई लघुत्तमा। लोक में चार उत्तम है, अनंता लघुत्तमा अनंत भगवान उत्तम है, सिद्धा लघुत्तमा सिद्ध भगवान उत्तम है, साहू लघुत्तमा साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो।
अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको शुद्ध पढ़ना है। अभी भी हम लोग शुद्ध नहीं पढ़ते, कई लोग हैं, मैं अगर पूछूंगा किसी को भी, हमारे मंदिर में आने वाले जितने भी साधन में किसी को पूछूंगा तो आधे से ज्यादा लोग गलत पढ़ेंगे। बोलेंगे केवली प्रणततो धम्मा लघुत्तमा। तो ये चीजें हमको थोड़ा ध्यान रखना है, मंत्रों का प्रभाव बहुत होता है। ये प्राकृत भाषा में है, पर है मंत्र, बहुत प्राचीन है। अगर आप मंत्रों को गलत पढ़ते तो उनके प्रभाव गलत आते हैं, दुष्प्रभाव आते हैं। वो दुष्प्रभाव अगर हमको नहीं चाहिए है, तो हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, कम से कम जो पढ़ते आ रहे हैं हम, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, इनको सही तरह से पढ़ें। हम बोलते हैं ना पाप के होते कैसे आते हैं, तो होता ऐसा है कि ये मंत्र जो अच्छा सिद्ध करने वाले थे, तो वो क्या होता है, मंत्र हम गलत पढ़ते हैं और उल्टे कार्य सिद्ध हो जाते हैं हमारे। ऐसा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कारण संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करें ताकि उसके दुष्प्रभाव ना आए। तो हम एक काम करेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, प्रॉपर पढ़ें। ये कम से कम रियलाइजेशन हमको होना चाहिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि तो नहीं, कहीं हमारा आलस तो नहीं है। अगर आलस है तो वो खत्म करने का प्रयास करें। लास्ट का अर्थ क्या है, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो, केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है। अभी तो अगर हम धर्म के बारे में भी पढ़ना चालू करें कि व्हाट इज धर्म, हम क्या बोलते हैं, भगवान की पूजा करो, सुबह 7 बजे उठ के विधान करो, छठ आवश्यक करो, यही धर्म है ना? क्यों आशा आंटी, यही धर्म है कि नहीं है? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म इससे भी ज्यादा आगे है। बोले वो धर्म ही नहीं है, अच्छा। मैं तो ये बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो क्रिया क्रिया है जड़ की। सिर्फ जड़ की क्रिया है, सिर्फ और सिर्फ जड़ की क्रिया है, सिर्फ जड़ की क्रिया करके हम खुश हो रहे हैं। एक द्रव्य को इधर से दूसरी थाली में उठा के रखने में हम खुश मान लेते हैं अपने आप। हमें ना अपने विचारों का ख्याल है, ना हमारा अभिप्राय उचित है या अच्छा है। हमारा अभिप्राय ही सच नहीं है अभी तो। हमारे अभिप्राय में क्या भरा हुआ है कि भगवान की पूजा भक्ति करेंगे, थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा होगा तो हमें जो सांसारिक सामग्रियां थोड़ी अच्छी मिलेंगी, थोड़ा लक्ष्मी आएगी, ये मान्यता रहती है। और ऐसा नहीं, हम कई मुमुक्षुओं में, कहीं लोगों में यही मान्यताएं मिलेगी, कुछ अच्छा लाभ होगा। लाभ नहीं होगा। ये पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा है कि भाई आप लोगों को रटाना है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोगों की थिंकिंग डेवलप हो, आप सोचे तो सही उस डायरेक्शन में। अब कौन सोचेगा चत्तारे मंगल पाठ से सुख की प्राप्ति का भी उपाय निकलेगा, परंतु है इसके अंदर ही आपका धर्म। इस धर्म शब्द से आप कितना कुछ निकाल सकते हो, 10 लक्षण धर्म निकाल सकते हो, वीतरागता धर्म है। अब वीतरागता धर्म पे ही कितनी चर्चा हो सकती है कि वीतरागता धर्म कैसे हुआ, कि ये धर्म क्यों नहीं है क्रियाकांड। क्योंकि ये क्रियाकांड अनेक बार किए हैं, अनेक बार किए हैं, परंतु कुछ हाथ लगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मात्र मात्र अपने आप को नामधारी जैन मत रखे। उस नामधारी जैन जो हम लगे ना, जैन लगाए पीछे तो पूरे जैन धर्म मान रहे हैं। अगर शर्मा लगा होता तो ब्राह्मण मानते, ठीक है, वेदों को मानते। अगर खान लगा होता तो मुस्लिम धर्म में चलते, सिंह लगा होता तो सिख को मानते। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम अभी भी वही कार्य कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। ये बस भाग्य है हमारा कि हमको अपने पुण्य के उदय से मंदिर, जिनालय, जिन प्रतिमा, जिन वाणी मिल गई है, परंतु अगर नहीं फायदा उठा पाए तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। उत्तम किसे कहते हैं आशा आंटी? जो लोक में सबसे, लोक में सबसे महान हो। लोक में ये चारों सबसे महान है अतः उत्तम है। अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है ख्याल में मुझे। हम बोलते तो महान है, ठीक है, बट अभी भी हमारे लिए महानता पता है किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। महानता किसकी है? डॉक्टर की। डॉक्टर ने बोल दिया कि शुगर की दवा 2 टाइम खाने के बाद लेनी है तो लेनी है, तो आप उसको डिले नहीं करोगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान ये बोलते हैं कि आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, हाँ, जिन मंदिर जाना चाहिए, हम क्या करते हैं?
नहीं मानते। मतलब डॉक्टर हमारे लिए महान है, डॉक्टर मंगलकारी लगता है, डॉक्टर शरण है। भी कोई बीमारी आ जाए तो कौन है शरण? डॉक्टर शरण है। लगता है नहीं लगता? बोले अब तो कुछ नहीं हो रहा, बहुत तेज बुखार आ रहा है, पेट दुख रहा है, अब तो बस डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो बस मैं तो मर जाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम हाफ जाते हैं, घबरा जाते हैं, डॉक्टर ही शरण लगता है हमको। किसी की प्रॉपर्टी हड़प गई, वकील शरण है, वकील महान है। बोले आईएएस ऑफिसर महान है। किस किस को महान नहीं बोले, नेता महान है, नेता की जय लगा रहे हैं। मतलब हमारे लिए अभी भी महान क्या है, हमें ये एनालाइज करना है। वी नीड टू सेल्फ एनालाइज आवर सेल्फ कि हम लोग किसे महान मान के बैठे हैं। उनको जो जो खुद ही दुखी है। अब आप बताइए, जिसके पास पानी नहीं है वो आपको पानी देगा क्या? जिसके कुएं में पानी नहीं हो तो पानी कैसे देगा आपको? जो खुद दुखी है वो हम्म। दुखी कैसे कर देगा? जो खुद दुखी है, जिसके खुद के घर में अन्न नहीं है, तो वो आपको खाना कैसे परोस देगा? ऐसे ही जो खुद दुखी है तो आपको सुखी कैसे कर देगा? और हम अपेक्षा लेके जाते हैं, बहुत अपेक्षाएं रहती है। कोई लोग, कई लोग देखे हैं मैंने जो पीर मजारों पे ढुकते हैं, कुछ पता नहीं है, जैनी है, पता नहीं है, लेकिन बोले ये पीर मजार पे ढोकने से काम बनता हुआ दिखता है तो ढोको। अब उनको कौन समझाए कि उससे काम होता नहीं है, बिगड़ने ही वाला है। ये जो भी मिल रहा है ना, ये पूर्व की कमाई का मिल रहा है हमको। और अगर इस समय कमाया नहीं, थोड़ा बहुत भी धर्म से नहीं जुड़े, तो ये तो चला जाना है, अगला भव क्या होगा हमें भी पता नहीं है। वैसे मूलतः पंचम काल से निकल के तिरंज गति में ही जाते हैं अधिकांश जीव। मनुष्य भव में अगर जो आ रहा है पंचम काल में, वो निकल के तिरंज गति में ही जाते हैं अधिकांशतः। मायाचारी के परिणाम थोड़ा अत्यधिक होते हैं पंचम काल में, इसलिए। परंतु हमें तो नहीं जाना ना, हमें तो अपना मार्ग क्लियर करना है। तो क्या करना है कि समझे कि लोक पे जो महान है, कौन महान है? कि हमारे अनंत भगवान महान है। अनंत चतुष्टय के धारी जिनेंद्र भगवान वे ही महान है। क्यों महान है वो? ऐसी महानता उनमें क्या चीज है जो हम उन्हें महान कह रहे हैं? कि अरे, उनमें वीतरागता और सर्वज्ञता ये उनको महान बनाती है। उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनका निर्दोषपना, उनका निरावरणपना, ये उनको महान बनाता है। ये उनकी महानता है। उन्हें जगत से कोई अपेक्षा नहीं, उनको सो इंद्र पूजते हैं, ये उनकी महानता नहीं है। उनकी समोषण आदि विभूति, ये उनकी महानता नहीं है। वो महानता नहीं है। उनका जो आत्म स्वरूप जो उन्होंने प्रकट किया है भाई में, वो महान है। वो जो द्रव्य है वो महान है, स्वभाव है वो महान है। तो जो भी इस मार्ग को जिन्होंने प्रकट किया है और जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वो महान है। इसीलिए हम उन्हें महान कह रहे हैं। इसलिए महान नहीं कह रहे हैं कि उनको तीनों लोकों में पूजा जाता है। पूजा तो मायावी जो लोग हैं उन्हें भी पूजा जाता है। और दिखते भी हैं, नहीं दिखते क्या भी है? आप बाहर जाके देखिए, खूब पूजा जा रहा है, महाकुंभ का मेला लग रहा है, खूब पूज रहे हैं, नहीं पूज रहे हैं? तो क्या हम भी पूजने लग जाएं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। स्वरूप समझे पहले, क्यों महान कह रहे हैं हम। राइट। ये चारों उत्तम कैसे है? देखिए उत्तर भी आ गया है कि इनकी उत्तमता पर से निरपेक्ष है। ये उत्तर, उसका भी उत्तर है जो असाइनमेंट मैंने दिया है, उसका भी उत्तर इसी में गर्भित भी है। जो का प्रश्न था ना हमारा, चलिए हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे क्या है, क्या था उसका उत्तर? और उसका उत्तर वैसे दे भी दिया था रश्मि दीदी ने। वो एक लाइन में वही उत्तर था, पराधीनता जो उन्होंने दिया वो सही था। लेकिन इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन यहाँ इन्होंने उत्तम कैसे कहा इन चारों को, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं हम। कि इनकी उत्तमता पर से निरपेक्ष है। जो महानता है, ये किसी पर की वजह से नहीं आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में काम करते हो, आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में काम करते हो तो लोग भी आपको बोल देते हैं
क्या अरे हाँ हाँ, कलेक्टर साहब के ऑफिस में काम करता है, आप भी कलेक्टर हो। जैसे कलेक्टर की पत्नी है तो उसको कलेक्टर रानी कहते हैं नहीं कहते? डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते नहीं कहते? कहते हैं ना। तो वो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि अब उसमें निरपेक्ष अपेक्षा है। डॉक्टर की पत्नी है इसीलिए कहा, कलेक्टर क्या काम कर रहा है इसलिए उसको थोड़ी बहुत महानता दी जा रही है। तो वहां पे पर की सापेक्षता है, तो वो महानता नहीं कहलाई जाएगी, वो महान की श्रेणी में नहीं आएगा। महान की श्रेणी में तो कलेक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा। करेक्ट, ये उदाहरण है, उदाहरण नहीं समझना इसको, सिद्धांत में समझ लेना। महान नहीं है वो। तो ऐसे हमारे अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि महान क्यों है? क्योंकि वो पर से नहीं, उनके स्वभाव का आश्रय लेने से, से ही ये गुण प्रकट हुए हैं। तो विदाउट किसी की डिपेंडेंसी ये चीज है। अपन बोलते हैं ना प्रैक्टिकली भी, स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है, पराधीनता में स्वर्ग में भी सुख नहीं। पराधीनता में स्वर्ग में भी सुख नहीं। तो जब कोई जीव पराधीन होगा तो उनको सुख कैसे प्रकट होगा? तो वो मंगल कहलाएंगे क्या? उत्तम कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इसीलिए उत्तम क्यों है? क्योंकि ये पर से निरपेक्ष है, किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण। किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण, मतलब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जिन धर्म में, ऐसा नहीं कि वर का या कर्स, मतलब किसी को शाप देने का या वरदान देने का काम नहीं है हमारे यहाँ। बोले जो अच्छे लगे तो उनको वरदान दे दो, जो बुरे लगे उनको शाप दे दो, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे लिए इस तरह से प्रभावित नहीं करते जिन भगवान। वो तो मात्र अपने में लीन रहते हैं, जिनको प्रभावित होना होता है वो प्रभावित हो जाते हैं स्वयं, खुद से वो प्रभावित नहीं करते हैं। किसी से किसी काल में प्रभावित नहीं होने के कारण, किसी से किसी भी काल में प्रभावित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति का औधा होता है ना, वो प्रभावित नहीं होता। आपने देखा होगा महान पुरुषों के लक्षण भी प्रभावित नहीं होते एकदम से, एकदम से चलायमान नहीं होते। वही गुण हमारे पांचों परमेष्ठियों में है, देखने को मिलता है, प्रभावित नहीं होते किसी से। प्रभावित न जड़ द्रव्य से प्रभावित होते हैं, न किसी पुरुष से। प्रभावित किससे? अपने स्वभाव से, बस। वही एकमात्र कार्य करने लायक है, अपने आत्म वैभव से सर्वाधिक शक्तिशाली होने के कारण। ये एक आप ट्रेंड ऑब्जर्व करना कि जिन पे कषाय है बहुत, उनमें शक्तियां कम होती है, और जिनमें कषाय नहीं है उनकी शक्तियां अधिक होती है। हमारे जिनेंद्र भगवान की कषाय नहीं है तो सर्वथा शक्तिशाली कौन है? हमारे अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि, अनंत गुण के धारी, अनंत गुण के धारी तो सर्वथा शक्तिशाली है। अब 100 इंद्र ऐसे तो नहीं पूछ रहे ना, कुछ तो बात होगी ना। बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत शक्तिशाली, अनंत गुण जिनमें प्रकट है, तो उनकी शक्ति की कल्पना, अनंत वीर्य के धारी होते हैं ना। जब भी तो अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान क्या अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? जो तीनों लोगों और तीनों कालों की समस्त बातों को एक साथ एक समय युगपत विशेष बने जाने। अब उस केवल ज्ञान को धारण करने के लिए भी शक्ति चाहिए। आज के लोग पागल क्यों हो जाते ज्यादा ज्ञान से? क्योंकि ज्ञान तो बहुत ग्रहण कर लेते हैं पर शक्ति नहीं है झेलने की। क्यों नहीं है? क्योंकि रागी द्वेषी है, राग द्वेष करने लग जाते हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है और पागल हो जाता है। ना वीर्य है उतना कि झेल सके, तो उतने बड़े ज्ञान को झेलने के लिए वीर्य चाहिए, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य चाहिए। तो किन में होता है? हमारे पंच परमेष्टि में, हमारे मुनि भगवंतों में जितनी जितनी कषाय खत्म होती है उस अनुसार उनमें होता है, इसीलिए वो महान है। क्या ये उत्तम है? देखिए उत्तम के लिए उन्होंने इमेजेस भी डाल दिया, अमिताभ बच्चन, गाय, महेंद्र, नरेंद्र मोदी जी। क्या ये उत्तम है क्या हमारे लिए? हम मानते हैं उत्तम हालांकि, बट ये उत्तम नहीं है। अंबानी, अभी शादी हुई थी ना, अंबानी की शायद लड़के की शादी थी यहाँ। अभी अडानी के भी शायद लड़के की हो रही शादी। हमको कितना महान लगता है, अरे मतलब क्या शान और शौकत है। मतलब कमी नहीं, दिन भर खाना, रात भर, हमको आनंद आता है। ऐसे अनुमोदना करके हम पाप बांध लेते हैं। हम उनको महान मानते हैं कि हमें किसकी महिमा है? परिग्रह की, पैसों की, जड़ पुद्गल की महिमा है। जब तक चैतन्य की महिमा नहीं आएगी तब तक ये सब महान लगेगा। जिस दिन चैतन्य की महिमा आने लग गई, उस दिन हमको हमारे सिद्ध परमेष्टि, अनंत परमेष्टि, साधु परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय परमेष्टि महान लगने लगेंगे। महिमा,
महिमा आनी चाहिए। वो महिमा कब आएगी? जब आपको पता लगेगा कि संसार में सच में दुख है, और इस दुख से छूटा कौन है? कि हमारे ये परमेष्टि ही छूटे हुए हैं। इन्हीं के पास ये सच्चा मार्ग, जब बात समझ में आएगी तो महिमा आएगी उनकी। तो ये लोग महान नहीं है, हमारे सिद्ध परमेष्टि महान है, अनंत परमेष्टि महान है, पंच परमेष्टि महान है। ऐसी चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, अर्हन्ते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। आप इसको वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप क्लियर कर ले किस तरह से पढ़ा जा रहा है। इसमें हम मिस्टेक त्रुटि ना करें तो अच्छा रहेगा, कि जितनी त्रुटि करेंगे उतना नुकसान फिर हमें ही होता है। इसीलिए मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। किनकी शरण में जाता हूँ मैं? और हमने शरण किसे मान रखा है? घर। थक गए अब तो कहाँ चलना है भाई, घर जाना है। हमको क्या लगता है शरण? शरणभूत कौन लगता है? परिवार वाले शरणभूत लगते हैं। एक एज हो जाए तो बच्चे शरण लगते हैं। लगते नहीं लगते? बचपन में माँ बाप लगते थे, थोड़ा शादी हो गई तो पति शरण लगने लगा या पत्नी शरण लगने लगी, थोड़ा और बूढ़े हो गए तो बच्चे शरण लगने लगे। यही है ना शरण हमारे लिए। तो यही शरणभूत है। पैसा शरणभूत लगता है, मोबाइल शरणभूत लगता है, आजकल तो मोबाइल ही है शरणभूत। लगता है नहीं लगता? मोबाइल यानी आधी जान। आती जान, वही शरण लगता है। तो शरण क्या वो है क्या असल में? शरण नहीं है, नहीं। मात्र हमारा नहीं। भ्रम को दूर करना है। भ्रम कैसे दूर होगा? कि हमारे दूर करने से दूर होगा। ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। शरण किसे कहते हैं? सहारे को कहते हैं। अर्थ समझ में आ गया आप सभी को? चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, चार शरण में जाता हूँ। अनंत शरणम पव्वज्जामि, अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ या अनंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध भगवान या सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साहू शरणम पव्वज्जामि, साधुओं अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ। और केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। अब कोई ये बोले कि क्या है शरण, तो बोले कि मात्र नाम जप लेना वो शरण नहीं है। उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, यही पंच परमेष्टि की असली शरण है। यही असली स्वरूप समझना है। अगर हमने सच में नमोकार मंत्र और चित्तारी मंगल पाठ अच्छे से पढ़ा है, तो क्या समझ में आना चाहिए? कि मात्र पढ़ना नहीं है हमें, हमें वो स्वरूप समझना है। हमें मात्र ये नहीं जानना है कि वो क्रिकेटर कैसे अच्छा बना, हमें खुद क्रिकेटर बनना है। जिसको क्रिकेटर बनना है तो वो क्या मात्र यही जानेगा क्या कि हाँ इसने इतने रन बनाए, या इतने अच्छे छक्के मारे हैं, ये इतने वहां खेला? नहीं, वो खुद क्रिकेटर बनना चाहेगा, उसके लिए मेहनत करेगा। जिसको पैसे वाला बनना है, धनी बनना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा। वो चीजें इकट्ठा करेगा, लोगों से मिलेगा, इन्वेस्टर से मिलेगा, पैसे इकट्ठा करने के साधन ढूंढेगा। वो ये थोड़ी करेगा कि हाँ भैया वो बहुत महान है, उनके पास इतनी इतनी संपत्ति है, उसका लेखा जोखा मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है उन्होंने पैसा कैसे कमाया, परंतु मुझे ये नहीं पता, और मुझे ये काम मैंने नहीं किया। मुझे इतना पता है कि उसने पैसा कैसे कमाया, पर वो चीज़ अगर मैं अपने जीवन में नहीं लेके आया तो मैं उतना पैसा कमा पाऊंगा क्या? नहीं कमा पाऊंगा। सिंपल, बहुत सरलतम चीज है कि नहीं है? वैसे ही पंच परमेष्टि ने बता दिया मार्ग और मैंने पढ़ लिया, पर क्या पढ़ने से काम चलेगा क्या? अरे उन्होंने जो बताया उस मार्ग पर चलकर अपने स्वरूप की, अपने आत्मा की शरण लो, यही पंच परमेष्टि की शरण है। गुरु ने बोला कि याद करो, और आपने बोला हाँ याद कर लेंगे, परंतु हमने याद करके
उसको प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करके नहीं बताया तो क्या वो ये सच्चा याद करना हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो आपने मात्र रट लिया। आपको उसका इसलिए तो प्रैक्टिकल लैब्स होती है कि भाई जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल करो। ऐसे ही जो भी हम पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल करना बहुत आवश्यक है। 2 मिनट हो गए हैं एक्स्ट्रा। देख के इसको एक बार हम फिनिश कर लेते हैं। आगे क्या है? शरण की क्या आवश्यकता है? शरण तो पराधीनता का प्रतीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया अभी आप स्वाधीनता की बात कर रहे थे, पराधीनता की बात कर रहे थे, बोले पराधीनता में स्वर्ग में सुख नहीं। और यार शरण किसे बोला? सहारे को बोला। तो सहारा तो पराधीनता का प्रतीक होता है, राइट? तो फिर यहाँ पे शरण की आवश्यकता कैसे ली इन्होंने? आप हमको पराधीन बना रहे हो मतलब? हाँ, आप बोल रहे हो ना उनकी उनका सहारा लो। क्यों आशा आंटी? पराधीन बना रहे नहीं बना रहे हम? नहीं भैया, लोक में जो उत्तम है उनकी शरण लेने की बात है, अन्य की नहीं। तो ये क्यों बोला इन्होंने शरण की आवश्यकता? भाई शरण शब्द पराधीनता का प्रतीक होता है, सच में पराधीनता का प्रतीक होता है। हम बोले कि हम्म। हम आपकी शरण में आ रहे हैं तो आप मतलब किसी पर डिपेंड हो रहे हो। परंतु यहाँ पर बात मुख्य क्या है कि इनकी शरण से शाश्वत स्वाधीन बनते हैं। जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को चाहे तो बोले गलत है या सही है? बोले सही है कि उसको धन धन प्रकट करना है। वो धन का अर्थी है ना। तो बोले ये जिनकी मैं शरण ले रहा हूँ, भली से शरण लेना पराधीनता है, परंतु ये मुझे वो मार्ग बताएंगे जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए स्वाधीन हो जाऊंगा। इसीलिए ये शरण से हम शाश्वत स्वाधीन बनने वाले हैं। इसलिए शरण उत्तम है और मंगलकारी है, तो लेना, लेना, छोड़ना नहीं, बिल्कुल लेना। अब उन्होंने बताया कि क्या ये शरण है क्या? बोले सोना चांदी धन शरण है क्या? डॉक्टर शरण है कि पैसा शरण है? बोले दिक्कत आ जाए, कोई उपद्रव आ जाए कि पुलिस वाले शरण है, चार गतियां शरण है? नहीं। क्या शरण है? जिनेंद्र भगवान शरण है। ना पैसा काम आएगा, न डॉक्टर काम आएंगे, न गतियां काम आएंगी, न किसी भी गति में चल जाओ शरण नहीं मिलने वाली। बोलते ना, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अगर कोई शरण दे भी रहा है तुम्हारे अपराध को तो भगवान भी अपराधी है, ऐसा है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुड़ जाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? नहीं है शरण। किनको शरण मान के बैठे हैं हम? समय किसका पूरा हो जाए हमें पता नहीं है। कितना समय लगता है? पल भर लगता है आयु परिवर्तन होने में, पल भर। कितने केसेस हमने कोविड में देखे। अभी भी हमको देखने को मिल रहा है कितने जवान लोग जा रहे हैं। पता है किसी की आयु का? किसी का नहीं पता। फिर हम किसको शरण मान के बैठे हैं? किसको अपना मान के बैठे हैं? तो वो जो रियलिटी है उससे अवगत करा रहे हैं आपको कि दिस इज रियलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। ये सत्य है, सत्य नहीं समझोगे तो क्या होगा? दुख दुख, दुख ही दुख है फिर संसार में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी तो सब सुखाभास है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि का शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। जो व्यक्ति पैसे की शरण नहीं लेगा, डॉक्टर की शरण नहीं लेगा, पैसे की शरण नहीं लेगा, पुलिस वालों की या चार गति में शरण नहीं जुटेगा तो किसकी शरण लेगा? कि पंच परमेष्टि की। और जो पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका क्या होता है? कल्याण होता ही होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। परंतु शर्त है उसमें। शरण लेना मतलब ऐसा नहीं मंदिर में जाके बैठ गए, माला पढ़ ली 108 बार, नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विज्ञानम नमो सर्वसारणम, फिर नमो अरंताणम। नहीं चलेगा काम। स्वरूप समझना पड़ेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जरूर कल्याण होगा। और जो हमारा दुख है, भव भ्रमण, जो हमें दिखता नहीं है पर दिखता नहीं है पर दिखता नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं है, वो भव भ्रमण मिट जाएगा। इनकी शरण लेनी चाहिए क्या? बोले पैसों की शरण लेनी चाहिए क्या? धन की शरण लेनी चाहिए? डॉक्टर की शरण लेनी चाहिए? हाँ, डॉक्टर की तो लेनी चाहिए भैया।
डॉक्टरी तो काम आता है? आता ही नहीं आता? आता है डॉक्टर काम? बोले डॉक्टर की तो शरण लेना चाहिए। बोले डॉक्टर भी शरण नहीं है। डॉक्टर बचा सकता है क्या? आयु आए तो क्या डॉक्टर बचाएगा मुझे? नहीं बचाएगा। परंतु मेरे पंच परमेष्टि का जब मैं ध्यान करूंगा, उनकी शरण में जाऊंगा, तो मुझे आनंद की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। जैसे ही मैंने पंच परमेष्टि का ध्यान किया और मेरे अपने स्वरूप का ख्याल आया, तो जो मुझे आकुलता थी वो आकुलता क्षण में मिटेगी। मिटेगी, बशर्ते हम उस स्वरूप को समझें और अपने ज्ञान में धारण करें, अपने निर्णय में धारण करें, तो वो काम होगा। तो किनकी शरण लेना? कि मुनि भगवंतों की शरण लेना, आचार्यों की शरण लेना, उपाध्यायों की शरण लेना, साधुओं की शरण लेना। वो नहीं प्रकट में है तो जिनवाणी की शरण लेना। जिनवाणी है और नहीं समझ में आते तो साधर्मियों की शरण लेना, जो आपको इस मार्ग पर लगाए, इस मार्ग से जोड़े रखें। हम क्या करते हैं, शरण अधिकतर किनकी लेते हैं? रिश्तेदारों की शरण लेते हैं। क्या करते हैं, वो विकथा करते हैं और हमको मजा आता है विकथा करने में। तो वो शरण जिनकी हम ले रहे हैं, उनको बदलना आवश्यक है। अगर वो नहीं बदला तो क्या होगा फिर? वही जो प्रक्रिया हमेशा से चलती हुई आ रही है, वही चलती रहेगी। देखिए, वही जो भी हमने पढ़ा, बेसिकली क्या है कि मैंने पीपीटी से पढ़ाया है, परंतु ये पाठ भी है, आप इसको देखिएगा जरूर। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि डॉक्टर इंजीनियर पैसे रिश्ते रोटी कपड़ा मकान ना मंगल है ना उत्तम है, इसलिए शरण भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्यों नहीं है मंगल, क्यों नहीं है उत्तम, क्यों नहीं है शरण? मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। मेरा सुख किस में है? कौन बताएगा मुझे? तत्वार्थ जैन दीदी आप बताएंगे मेरा सुख किस में है? मेरी आवाज आ रही है? आशन जी आप बताएंगे मेरा सुख हाँ। भाई? अच्छा हाँ, बोलिए। हाँ भैया। मेरा सुख किस में है? एक्चुअली क्या तत्वार्थ पढ़ता है पाठशाला, तो उसका नाम आ गया था। अच्छा, हाँ, मैंने अपना नाम नहीं डाल पाया था। कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा सुख किस में है? अपनी आत्मा में है। मानते हैं ऐसा? सुख आत्मा में ही है भैया। क्यों फोन में नहीं है सुख? फोन में। हाँ, मिलता है ना सुख, साक्षात मिलता है। आजकल तो फोन से जो मांगो सब मिल जाता है, ऑर्डर दो स्विगी जोमेटो से सब मिल जाता है। सुख तो हुआ ना, मतलब सर्व सुखों का कारण है। सुख तो होगा, जरूर होगा, है ना? सुख तो कारण हो सकता है, लेकिन सुख नहीं है इनमें। ये है बात। सुख इसलिए नहीं है क्योंकि सुख नामक गुण उनमें नहीं है, इसीलिए। सुख नहीं। और यही, हाँ वो गुण है ही नहीं सुख नामक। जिनको हम जी। सुख मान के बैठे हैं, वो सुख नहीं सुखाभास है, क्योंकि आज तक अनादिकाल से हमने इंद्रिय सुख भोगा है, तो उसी की आदत है। वो मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए, इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमको सुख अनुभूत में होता है। परंतु वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो नहीं। मेरी आत्मा में है। जो अतीन्द्रिय सुख है, वो तो मेरी आत्मा में है, भैया, मेरे अंदर ही है। सच्चा सुख आत्मा में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा में सुख गुण है। पर आत्मा दिखाई तो नहीं देता। हाँ, दिखता अमेरिका दिखता है, नहीं है आत्मा। अमेरिका दिख रहा है। अमेरिका का मैप मैप या गूगल से देख सकते हैं। इस जमाने में नहीं था, जब हम भारत में आज से 500 600 700 साल पहले, जब अमेरिका नहीं दिखता था, तब क्या अमेरिका नहीं था? क्या था? ठीक है चलो, हाँ। ये तो था। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत ही स्थूल उदाहरण है। और हम बोले कि आप बोलते भैया कि आत्मा दिखता नहीं है, ठीक है। अब कोई ये माने, हम उसमें अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि कोई जीव ये माने कि शरीर से सब काम होता है, बोला आत्मा नामक कोई चीज है नहीं। तो ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट है मौजूद, जिसके अंदर ब्रेन चल रहा है। आप बोलते हो ना, ब्रेन इज द पावर हाउस और सीपीयू ऑफ आवर बॉडी, राइट?
ब्रेन एक्टिव रहता है 4 घंटे तक, चाहे 4 घंटे हम्म। तक, मुझे याद है अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 4 घंटे तक एक्टिव रहता है, परंतु काम क्यों नहीं करता फिर? ऐसा क्यों? मरण के बाद काम करना चाहिए ना। हार्ट भी आप पंप कर सकते हो चाहो तो, हार्ट के लिए पंपिंग मशीन है, पेसमेकर लगा दो, मरण के बाद काम करना चाहिए, नहीं करता है। क्यों नहीं चलता है शरीर? क्योंकि देयर इज सम एंटिटी जो चली गई है, जो है नहीं, विच वॉज अ ड्राइविंग फोर्स। बोले हाँ, आत्मा दिखता नहीं है, हम कैसे मान ले? तो हमको, चलिए आप ये बोलते हो आंखों से दिखता है मुझे, मानते हैं ना आंखों से दिखता है, आंख बंद होने के बाद भी दिखता है, नहीं दिखता? दिखता है। कल्पना कल्पना करेंगे, बिल्कुल दिखता है। कल्पना क्या आप, मैंने तो खुद अनुभव किया है, पूरा स्वाद भी आता है, डायरेक्ट स्वाद आता है। रसगुल्ले अगर खा रहे हो तो रसगुल्ले का स्वाद तक आता है। ये तो मेरा अनुभव है, पता नहीं आपको अनुभव हुआ है नहीं हुआ, मुझे तो हुआ है। बिल्कुल रसगुल्ला ही मुंह में खाया हो, एकदम एज इट इज वैसा अनुभव भी हो जाता है सपनों में, बिल्कुल एकदम एज इट इज। ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग, जो हमको पता नहीं है, राइट। रियलाइज नहीं कर पा हम्म। रहे हैं। मतलब कहते हैं ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है, पर वस्तुओं से ज्ञान नहीं होता। ये सत्य बात है बिल्कुल। आपके सामने रखी है वस्तु तो भी आप जान नहीं पाओ। कितनी बार ऐसा होता है, सामने के सामने रखी तब भी हमको समझ में नहीं आया, प्रेस के लिए बोला भाई प्रेस सामने रखी है, दिख नहीं रही है हमको। ज्ञान में भाषित ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञान क्या ज्ञान ही आत्मा है? ज्ञान ही आत्मा है। हम बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि ज्ञान ही आत्मा, क्योंकि मात्र ज्ञान आत्मा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, मात्र ज्ञान नहीं है। परंतु जैसे हम छोटे बच्चे हैं, जैसे हम मेले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो बच्चे को पूरा पकड़ते हैं, बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, उंगली पकड़ते हैं। उंगली पकड़ते हैं, बट क्या पकड़ा है? पूरा बच्चा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? हम्म। ऐसे ही ज्ञान के थ्रू, ज्ञान क्या लाक्षणिक गुण है एक्चुअली, लक्षण से लक्ष्य की पहचान की जाती है। तो ज्ञान दर्शन की लाक्षणिक गुण है। तो उस लक्षण से हमको ये पता लगा कि हाँ हमारा लक्ष्य ये आत्मा है। तो ज्ञान, और एक्चुअली में सब कार्य ज्ञान का ही दिखता है, बाकी गुणों का कार्य हमको भाषित होता हुआ दिखता नहीं है, ज्ञान का ही हमको भाषित होता हुआ दिखता है कार्य। तो इसीलिए ज्ञान का आरोप लगा के ज्ञानात्मक, ज्ञायक आत्मा ऐसे बोल दिया जाता है। हाँ ये भी मानता हूँ कि ज्ञान भी भरा हुआ है पूरा आत्मा में, पर मात्र ज्ञान नहीं भरा है, ऐसा है ज्ञान वाला आत्मा, बट मात्र ज्ञान नहीं भरा है, उसमें और अनंत गुण भी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक गुण को पकड़ के रह जाओगे तो फिर द्रव्य पूरा नहीं भासने में आएगा, क्योंकि द्रव्य मात्र ज्ञान रूप नहीं है, अनंत गुण स्वरूप है। परंतु ये जरूर है कि ज्ञान से ही इस द्रव्य को पकड़ा जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय है नहीं। वो ज्ञान की ही मंथन चिंतन से, ज्ञान में जो मंथन चिंतन चलेगा, उस जानन 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 से ही हम उस आत्मा तक पहुंचेंगे, ऐसा। तो ये है, समय ज्यादा हो गया है, मतलब 15 मिनट ज्यादा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था हालांकि हम लोगों ने, फिर भी आप लोग एक काम कीजिएगा, चत्तारी मंगल पाठ जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ठीक इन है। 4 मंगल पाठ में शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, एक लाइन आई थी राइट, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। इसका अर्थ क्या है मैंने थोड़ा सा बताया भी था, बट आप लोगों को उसका अर्थ सोच के आना है, ठीक है, कि उसका अर्थ क्या है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, ठीक है, इसका आप अर्थ सोच के आइएगा। और बाकी आप जो भी पार्ट में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको भी रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोग पीछे ना छूटे, आपको भी क्लैरिटी हो। और कहीं अगर हमको एग्जाम वगैरह भी लेना हो तो हम बाद में ले सके, तो आपको परेशानी नहीं आए। कुछ याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? दीदी, आशा आंटी, कोई प्रश्न? भैया, आपने आपने जो कहा ना, ज्ञान से द्रव्य को पकड़ा जा सकता है या समझा जा सकता है, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नहीं, ये पॉसिबल।
ज्ञान का ही तो काम किया। हमको तीर्थंकर भगवान साक्षात तो दिख रहे हैं प्रतिमा में, उन्होंने भी क्या किया, ज्ञान से ही तो पकड़ा। आपकी जो अनुभव में आ रहा है, वैसे हमारी क्लास से हम ऐसा करें, क्लास को एंड कर देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, देन वी विल डिस्कस। चलेगा? ओके ओके। ये टाइम जा चलेगा। रहा है, बाकी जाना हो अपन जनवाणी स्तुति करते हैं, ठीक है। चावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमकार मंत्र।